नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे कैसे इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप की कोई सीमा नहीं, बताएंगे आपको बीजेपी की पश्चिम बंगाल विजय की तैयारी, दिखाएंगे आपको कैसे पहाड़ों में बदलेगा मौसम। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे तारिक रहमान ने पीएम पद की ली शपथ। लेकिन दिन में की तमाम खबरों से पहले नजर सुर्खियों पर। एआई नौकरियां छीनेगा नहीं बल्कि बढ़ाएगा, पीएम मोदी बोले तैयारी ही डर का इलाज। ये लोग इमोशनल ड्रामा कर रहे, बचने नहीं दूंगी, आरोपी के पिता पर फूटा साहिल की मां का गुस्सा। तारिक रहमान बने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने दिलाई शपथ। इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप की कोई सीमा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने मुंबई में भारत फ्रांस रणनीति साझेदारी को और मजबूत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में एक हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन के उद्घाटन और हेल्थ में एआई के लिए इंडो फ्रेंच सेंटर के लॉन्च की तारीफ की। प्रशांत किशोर का एक वीडियो वायरल। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कई बड़े बड़े दावे किए थे। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने तक की बात भी कही थी, लेकिन रिजल्ट के बाद पार्टी 0 पर आउट हो गई। अब प्रशांत किशोर हार का मंथन कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। इसी बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिनमें वे कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जितने लोगों ने उनके साथ तस्वीर खिंचवाई थी उतना भी वोट नहीं मिला। बीजेपी की पश्चिम बंगाल विजय की तैयारी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन रथ यात्रा निकालेगी। इस यात्रा के समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने बताया कि यात्रा 1 मार्च को कूच बिहार साउथ से शुरू हो जाएगी। रोबोट विवाद के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर एक्शन। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से सफाई तब सामने आई जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दावा किया गया यूनिवर्सिटी ने यूनिट्री जियो 2, जो कि एक एआई पावर्ड चीनी रोबोट डॉग है, जिसे करीब 2 से 3 लाख रुपए में ऑनलाइन बेचा जा रहा है, को समिट में ओरियन नाम से शोकेस किया गया। बारामती प्लेन हादसे पर रोहित पवार के बड़े सवाल। बारामती प्लेन हादसे में अजीत पवार की मौत के बाद जांच एक बार फिर सवालों के घेरे में है। शरद पवार गुट वाली एनसीपी के नेता रोहित पवार ने जांच प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्लेन में फुल फ्यूल भरने को लेकर भी शक जताया है। महाराष्ट्र में मुसलमानों का आरक्षण खत्म। महाराष्ट्र सरकार ने मुसलमानों को बड़ा झटका देते हुए 5% आरक्षण से जुड़ा पुराना फैसला रद्द कर दिया। सरकार के इस फैसले का एआईएमआईएम ने विरोध किया। प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने सरकार पर तंज कसते हुए इसे मुसलमानों के लिए रमजान का तोहफा बताया। पहाड़ों में बदलेगा मौसम। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। आज यानी कि 18 फरवरी को राज्य के 5 पर्वतीय जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक पहाड़ों में मौसम का यही मिजाज बनाए रह सकता है। भारत में इंस्टा, फेसबुक नहीं चला पाएंगे बच्चे। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे विकसित देशों के बाद अब भारत में भी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर नियमों पर प्लानिंग शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार यानी कि 17 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार उम्र के आधार पर पाबंदियों को लेकर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बातचीत कर रही है। द्वारका हिट एंड रन मामले में आरोपी के पिता ने मांगी माफी। राजधानी दिल्ली के द्वारका में हुए भीषण हिट एंड रन हादसे में एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए उजड़ गई। इस हादसे में 23 वर्षीय साहिल धनेश्रा की मौत के बाद उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। स्कॉर्पियो चला रहे नाबालिग आरोपी के पिता ने इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, मगर साहिल की मां ने इस पर कहा, सॉरी कहने से क्या होगा, क्या मेरा बेटा वापस आ जाएगा। ब्रजेश पाठक के बयान पर शिवपाल यादव का पलटवार। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शंकराचार्य विवाद में बटुकों की चोटी खींचे जाने को महापाप बताया था, जिस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इस बात का इतना बुरा लगा तो वे अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, वो खुद भी तो उसी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। सलीम खान का हुआ था ब्रेन हेमरेज। सलमान खान के पिता सलीम खान मंगलवार से अस्पताल में भर्ती है। वहीं बीते दिन सुपरस्टार सहित उनके परिवार के अन्य सदस्य और तमाम सेलेब्स को अस्पताल में स्पॉट किया गया। हालांकि सलमान खान के परिवार ने अभी तक सलीम खान की हेल्थ को लेकर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है।
लेकिन बुधवार को लीलावती अस्पताल के दिग्गज स्क्रीन राइटर का मेडिकल बुलेटिन जारी कर उनका हेल्थ अपडेट दिया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि अस्पताल से कब डिस्चार्ज मिल जाएगा। बॉर्डर 2 का जलवा बरकरार। बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा चुकी है। अपनी लागत बहुत पहले ही वसूल कर चुकी है फिल्म अब मोटा मुनाफा कमा रही है। सनी देओल की इस मिलिट्री ड्रामा में वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म ने हमेशा की तरह मंदी और नई रिलीज से मुकाबले के बावजूद अपने तीसरे हफ्ते में भी ठीक ठाक कलेक्शन कर लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने की भारत की जमकर तारीफ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की तारीफों के पुल बांध दिए। मुंबई में इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं और ये कोई संयोग नहीं बल्कि भारत की टैलेंट की ताकत का सबूत है। ये साझेदारी केवल राजनीति नहीं बल्कि आज के अशांत दौर में ये वैश्विक स्थिरता और वैश्विक प्रगति की साझेदारी है। तारिक रहमान ने पीएम पद की ली शपथ। बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शपथ दिलाई। 12 फरवरी चुनाव में बीएनपी ने 209 सीटें जीती थी। 50 सदस्यीय मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे शामिल हैं। करीब 20 साल बाद बीएनपी की सत्ता में वापसी हुई है। साथ ही बता दें कि तारिक की कैबिनेट में एक हिंदू और एक बौद्ध मंत्री भी शपथ ले चुके हैं। ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात के बाद बढ़ा तनाव। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हमले में समर्थन का संकेत दिया है। इसी बीच तालिबान ने अमेरिका के हमले की स्थिति में ईरान का साथ देने की बात कही है। इससे पश्चिम एशिया में बड़े क्षेत्रीय युद्ध और तेल आपूर्ति संकट की आशंका बढ़ चुकी है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।